जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने की आवाज अक्सर सुनाई देती है और यह आवाज ज्यादातर बीजेपी के नेता उठाते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का अहम बयान सामने आया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा नहीं मिला होता तो जम्मू कश्मीर ही नहीं होता। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के मिले विशेष दर्जे से अगर छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी पीडीपी साथ साथ है। पहले सुनिए महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। जम्मू कश्मीर का जो लोगों में जो एक डिस्ट्रस्ट होता है कि हमारे पास जो है वो भी हमें छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि दिस 35A इज इन द सुप्रीम कोर्ट, उसके साथ छेड़छाड़। आई डोंट नो कि कहीं कुछ लोगों को ये ख्याल है कि अगर स्पेशल पोजीशन जम्मू कश्मीर की नहीं होती तो फिर पता नहीं शायद ये मसला नहीं होता। मैं कहती हूं तो जम्मू कश्मीर ही नहीं होता, फिर तो जम्मू कश्मीर ही नहीं होता, बिकॉज जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट है। इट इज डाइवर्जेंट फ्रॉम ऑल किसी भी तरीके से आप देखिए बिल्कुल अलग है वो पूरी रेस्ट ऑफ द कंट्री से। इट्स अ मिनी इंडिया इन इंडिया। तो आपको उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। अगर आप जहां लोग आजादी मांग रहे हैं, दूसरी चीजें मांग रहे हैं, वहां आप बोलेंगे कि आपके पास जो है वो भी हम छीन लेंगे, तो कौन कौन चलेगा फिर इस सिस्टम में? कोई नहीं चलेगा। 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूं, जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, उसको कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप इन हरकतों से सेपरेटिस्ट को टारगेट नहीं कर रहे हैं। उनका तो देयर एजेंडा इज डिफरेंट, देयर एजेंडा इज टोटली सेसेशन, बल्कि उससे आप वीक कर रहे हैं वो ताकतें जो हिंदुस्तान की हैं, जो हिंदुस्तान को मानती हैं, इस मुल्क का मान रखती हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और फाइट करती हैं कि जम्मू कश्मीर को किस तरह इस मुल्क के अंदर एक बाइज्जत तरीके से एक पुरअमन जिंदगी बसर कर सके हम। आई वॉन्ट टू सी दैट इंडिया, यू नो, जो रोता है, जो कश्मीर की जब तकलीफ हो उस तकलीफ को महसूस करे, वो हिंदुस्तान जिसने उस वक्त हमको अपनी शर्तों पे हमें कबूल किया कि वी हैव अ स्पेशल, वी आर अ डाइवर्स स्टेट with all kinds of diversity of religious regions and everything, और उस चीज को एक्सेप्ट करके हमें अपने गले लगाया। नॉट द वन जो एक ही ब्रश से सबको पेंट करना चाहते हैं। वाइफ, कभी हमारे फ्लैग की बात होती है, कभी हमारे 370 की बात होती है। ऑन वन हैंड हम कहते हैं कि भाई हमने बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट ऑन द अदर हैंड उसी कॉन्स्टिट्यूशन की हम खाल उतारते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर को 370 दिया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें स्पेशल पोजीशन दी है। आपने बार बार सुना होगा महबूबा मुफ्ती की तरफ से 35A का जिक्र किया जा रहा था। अनुच्छेद 35A जो धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। ये आर्टिकल 35A है क्या? दरअसल ये आर्टिकल 35A तय करता है कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन, जम्मू कश्मीर में बाहरी निवासी प्रॉपर्टी रोजगार नहीं पा सकते हैं, डोमिसाइल यानी कि वहां का होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में बाहरी को, जम्मू कश्मीर से बाहर के शख्स को राज्य की स्कॉलरशिप नहीं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्य के स्थायी निवास नहीं बना सकते हैं। दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो एक परमानेंट रेजिडेंस, स्थायी निवास नहीं बना सकते हैं। अब विवाद क्यों है? देखिए 1954 में राष्ट्रपति ने आर्टिकल 370 के विशेष अधिकार के तहत जारी किया था। ये धारा 370 के तहत विशेष अधिकार जारी किए थे। 2014 में एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। आर्टिकल 35A को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दायर हुई है कि यह असंवैधानिक है। आर्टिकल 35A को कानूनी तौर पर खत्म करने की मांग की गई है, जिसका जिक्र महबूबा मुफ्ती ने भी किया।
दावा है कि इसे संसद में नहीं रखा गया बल्कि सीधे राष्ट्रपति के आदेश से लागू कराया गया। धारा 370 आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर जो कि जिसका अपना झंडा है। हमारे साथ सत शर्मा जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत शर्मा जी, आपने बयान सुना होगा महबूबा मुफ्ती का। लग रहा है ये बयान शायद आप ही लोगों को सुनाने के लिए है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही सबसे ज्यादा मुखर आवाज आती है कि धारा 370 को खत्म किया जाए। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। मात्र मैं किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, मेरे लिए और पूरे भारतवासियों के लिए, जो लोग भी भारतीय हैं, उनके लिए तिरंगा झंडा जो है वो सर्वोपरि है। और तिरंगा झंडा आप घुमा रहे हैं सर शर्मा जी, आप घुमा के बातें कर रहे हैं। मैंने सीधा आपसे पूछा, धारा 370 को लेकर बीजेपी का स्टैंड हर कोई जानता है। महबूबा मुफ्ती कुछ और कह रही हैं, आपका वहां पर गठबंधन है, फिर कहां से आप लोग हटा पाएंगे धारा 370? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीपी गठबंधन सरकार बनी थी, आप सब जानते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर से मैंडेट जो था वो पीडीपी को मिला था, जम्मू से मैंडेट जो था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था। आज वो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा एजेंडा फ्लाइंस बना था, जिसमें वस्तुता रूप से दोनों की तरफ से जो हमारी जो मूल सोच थी, जिस पर लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहे काम कर रही है, चाहे पीडीपी काम कर रही है, जब तक यहाँ पर शांति बहाली ना हो, डेवलपमेंट का फेज ना बने, ये बात रखी गई थी। हम लोग इस पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। फिर आप घुमा गए सर शर्मा जी, आप बताइए ना, धारा 370 हटा पाएंगे आप लोग? हटा पाएंगे या नहीं, ये बता दीजिए। आप समय का इंतजार कीजिए, समय की परिस्थितियां बनाइए। भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट जब पूरे जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ऐसी परिस्थितियां आएंगी। इस विषय में आज पहले ये कहा जा रहा था कि संसद में 2/3 बहुमत चाहिए। मेरी बात सुनिए, किसी भी तरफ से बात करने का औचित्य नहीं है। तिरंगा के लिए चाहे वो 1953 था, चाहे वो कोई भी परिस्थितियां थी, जम्मू कश्मीर के वासियों ने आपने समझौता कर लिया है। गठबंधन धर्म की मजबूरी की वजह से आपने समझौता कर लिया ना अपने स्टैंड से। जो आपका मूल मुद्दा था धारा 370, उससे आपने समझौता कर लिया। हार मान ली ना आप लोगों ने। जनता पार्टी मूल विचारधारा पर नहीं होती तो लगभग 70% प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। धारा 370 को हटाना तो आपका कोर इशू है ना सर, बीजेपी का। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोच में कोई इशू जो भारतीय जनता पार्टी का कोर इशू है, उस पर भारतीय जनता पार्टी हर समय अटकती, इसमें कोई दो राय नहीं। करेंगे कैसे? महबूबा मुफ्ती तो राजी नहीं है। मैंने कहा ना, समय आने का इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आप देखेंगे जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में 1 नेशन 1 टैक्स, क्या जम्मू कश्मीर इसका हिस्सा नहीं बना जी? आप समय की परिस्थिति को समझिए। आज से 2 साल पहले जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, कश्मीर की क्या परिस्थिति थी आज। चलिए ठीक है सर शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप घुमा कर बात कर रहे हैं, सीधा जवाब आप दे नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको सुनाते हैं कि महबूबा मुफ्ती के बयान पर रक्षा विशेषज्ञ क्या सोच रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के अपने कंस्ट्रेंट्स और कंपल्शंस हैं। ये हमारे देश में दुर्भाग्य है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स को निगाह में रखते हुए सारे पॉलिटिशियंस बातचीत करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो। महबूबा मुफ्ती भी अपने वोट बैंक की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है बजाय देश के हित में। वो साफ तौर पे कह रही है कि अगर आर्टिकल 35A या 370 के साथ छेड़खानी की गई तो बहुत बड़े पैमाने पर उसका विरोध होगा जम्मू और कश्मीर में। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के और उसके अपने पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो इंडियन फ्लैग को लेके जाते हैं, अभी भी बड़े रिस्क पर लेके जाते हैं। और अगर इसमें छेड़खानी की गई तो वास्तव में कोई भी अपना कंधा नहीं देना चाहेगा हिंदुस्तानी झंडे को। इस माफी की स्टेटमेंट बाय चीफ मिनिस्टर शोभा नहीं देता और वास्तव में वो एक किस्म का इंस्टिगेट कर रहे हैं वायलेंस। ये जो 35B पे जो एक सुप्रीम कोर्ट में जो दिया है, एक
एक जो रांची का जो एक पेशगी है वहाँ पे, वो उसके बारे में बात कर रही थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय फ्लैग के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ट्राइकलर के खिलाफ कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने ये कहा कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो कश्मीर में शायद मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।